जब वीरेंद्र खन्ना का घमंड टूटा, रायचंद ने घोषणा की, इस कंपटीशन का विनर है कबीर और आरोही की कंपनी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी वीरेंद्र खन्ना उठ खड़ा हुआ। यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। वह गुस्से में बोला, अब असली खेल शुरू होगा। तुम जो भी कर लो, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, कबीर ने जवाब दिया। अब यह जंग और भी बड़ी होने वाली थी। वीरेंद्र खन्ना अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार था। क्या कबीर और आरोही उसका सामना कर पाएंगे? क्या उनका प्यार इन साजिशों के बीच बच पाएगा, या फिर वीरेंद्र खन्ना उनकी जिंदगी तबाह कर देगा? जब कंपटीशन शुरू हुआ, रायचंद ने दो कंपनियों को अलग अलग टेस्ट टास्क दिए। पहला टास्क, 24 घंटे के अंदर एक परफेक्ट वेडिंग थीम डिजाइन करनी थी। दूसरा टास्क, एक हफ्ते में एक मॉडल वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करना था। हमें हर हाल में जीतना होगा, कबीर ने कहा। आरोही ने पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने रॉयल महाराजा वेडिंग थीम तैयार की। हर चीज को मिनी राजमहल के जैसा डिजाइन किया गया। ब्रिटिश और भारतीय कल्चर को मिक्स किया गया। जब रायचंद ने दोनों कंपनियों के प्रोजेक्ट देखे तो उन्होंने कहा, अब तक का सबसे बेहतरीन इवेंट डिजाइन। लेकिन किसका? जब एक नया मौका आया, तभी उन्हें एक नया ऑफर मिला। मिस्टर रायचंद, जो लंदन के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, अपनी बेटी की शादी जयपुर में करने वाले थे। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है, आरोही ने कहा। लेकिन रायचंद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले दो कंपनियों के बीच कंपटीशन करवाते हैं। यानी हमें किसी और कंपनी से मुकाबला करना होगा? हाँ। लेकिन जब उन्होंने सुना कि दूसरी कंपनी कौन थी, तो वे हैरान रह गए। वह कंपनी वीरेंद्र खन्ना की थी। अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं, बल्कि इज्जत की जंग है, कबीर ने कहा। वीरेंद्र खन्ना के खिलाफ पहली जीत ने कबीर और आरोही को ताकत दी। लेकिन वे जानते थे कि असली जंग अभी बाकी थी। रायचंद के इवेंट कॉन्ट्रैक्ट को जीतकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे अब भी इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम थे। लेकिन वीरेंद्र खन्ना ने अभी हार नहीं मानी थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। अब यह दुश्मनी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहने वाली थी। जब कबीर पर सीधा हमला हुआ, कंपटीशन खत्म होने के अगले ही दिन कबीर अपनी कार से घर लौट रहा था। रात के 11 बजे एक सुनसान सड़क पर अचानक दो बाइक सवारों ने उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। वे गाड़ी के पास आकर उसके टायर पर वार करने लगे, जिससे कबीर की गाड़ी संतुलन खोने लगी। आखिरकार जब उसने कार को रोकने की कोशिश की, तभी एक तेज ट्रक सामने से आया और धड़ाम! गाड़ी जोरदार धमाके के साथ पलट गई। तो जब आरोही की दुनिया हिल गई। आरोही को जब इस एक्सीडेंट की खबर मिली तो वह पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर, कबीर ठीक तो है ना? उसने रोते हुए पूछा। डॉक्टर ने कहा, उन्हें सिर पर गहरी चोट आई है, लेकिन खतरे से बाहर हैं। उन्हें होश में आने में थोड़ा समय लगेगा। आरोही कबीर के पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर, प्लीज जल्दी से उठो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वह फूट फूट कर रो पड़ी। तभी कबीर ने धीरे से आंखें खोलीं। आरोही, मैं ठीक हूं, वह मुस्कुराया। ये किसने किया? आरोही गुस्से से बोली। वीरेंद्र खन्ना, कबीर ने धीरे से कहा। अब आरोही को यकीन हो गया था, ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। 3 जब आरोही ने बदला लेने की ठानी, अगले दिन आरोही ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वीरेंद्र खन्ना के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस फाइल हुआ। लेकिन वीरेंद्र खन्ना ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके सारे सबूत मिटवा दिए। तुम मुझे नहीं हरा सकती आरोही, वीरेंद्र ने फोन पर कहा। अब देखना मैं तुम्हें कैसे गिराती हूं, आरोही ने जवाब दिया। 4 जब एक नया राज सामने आया, आरोही को वीरेंद्र खन्ना की कंपनी के एक पुराने कर्मचारी से एक कॉल आया। मैडम, मेरे पास कुछ ऐसी फाइलें हैं जो वीरेंद्र खन्ना की सच्चाई दुनिया के सामने ला सकती हैं, उस आदमी ने कहा। कौन सी फाइलें? आरोही ने पूछा। अगर आप सच्चाई जानना चाहती हैं तो कल रात मुझे इस पते पर मिलिए, उसने एक एड्रेस भेजा। आरोही को शक तो था,
लेकिन सच्चाई तक पहुंचना जरूरी था। रात को वह कबीर के मना करने के बावजूद उस आदमी से मिलने गई, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, चारों तरफ अंधेरा था। हेलो, उसने आवाज दी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। 5। जब आरोही की जान खतरे में पड़ गई, 2 नकाबपोश लोग उसे एक बंद गोदाम में ले गए। वहां वीरेंद्र खन्ना खुद उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें लगा था कि तुम मेरे खिलाफ सबूत जुटा लोगी? वीरेंद्र हंसा। मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगी, आरोही ने कहा। लेकिन जब तुम बचोगी ही नहीं तो राज कैसे खुलेगा? उसने इशारा किया और उसके आदमी आरोही की तरफ बढ़े, लेकिन तभी गोदाम के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और कबीर अंदर आ गया। कोई भी मेरी आरोही को हाथ नहीं लगाएगा। जब कबीर और वीरेंद्र आमने सामने आए, कबीर और वीरेंद्र के गुंडों के बीच जबरदस्त फाइट हुई। कबीर ने वीरेंद्र का सामना किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। आरोही ने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया। अब तुम बच नहीं सकते वीरेंद्र, तुम जीत कर भी हारोगे कबीर, वीरेंद्र गुस्से से बोला। अब देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। तभी पुलिस आई और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते उसने जो कहा, उसने कबीर और आरोही को डरा दिया। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। क्या वीरेंद्र खन्ना जेल से बाहर आकर फिर से वार करेगा? कबीर और आरोही की जिंदगी में आगे क्या तूफान आने वाला है? क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या असली खेल अभी बाकी है? वीरेंद्र खन्ना की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कबीर और आरोही की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी, लेकिन यह सिर्फ एक खामोशी से पहले का तूफान था। वीरेंद्र जाते जाते कह गया था, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है, और वह सही कह रहा था। 1। जब जेल की सलाखों के पीछे भी साजिश जारी थी। वीरेंद्र खन्ना भले ही जेल में था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह खुशियां बस कुछ पलों की थीं। 3। जब खेल फिर से पलट गया, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन फंक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले एक धमाका हुआ। आरोही और कबीर पर 10 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज हो गया। किसी ने मिस्टर कपूर को यह यकीन दिला दिया था कि कबीर और आरोही ने उनकी शादी के फंड्स में गड़बड़ी की है। पुलिस सीधे उनके ऑफिस पहुंची और उन्हें नोटिस दे दिया। यह कैसे हो सकता है? कबीर चौंक गया। हमें फंसाने की कोशिश हो रही है, आरोही ने कहा। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल थी। मिस्टर कपूर ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। हम अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। 4। जब कबीर और आरोही को बेगुनाही साबित करनी पड़ी, अब तक साफ हो चुका था कि यह सब वीरेंद्र के लोगों की चाल थी। हमें किसी भी हाल में यह साबित करना होगा कि हम निर्दोष हैं, कबीर ने कहा। उन्होंने अपने अकाउंट्स की सारी डिटेल्स चेक करनी शुरू की। कुछ ही घंटों में उन्हें एक अजीब ट्रांजैक्शन मिला। किसी ने उनकी कंपनी के अकाउंट से 10 करोड़ मिस्टर कपूर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, और यह दिखाया जा रहा था कि यह फ्रॉड है, यह किसी ने अंदर से किया है, आरोही ने कहा। 5। जब असली गुनहगार पकड़ा गया, आरोही को एक शक हुआ। राघव, यह वही आदमी है जो वीरेंद्र के सबसे करीब था। उन्होंने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। राघव चोरी छिपे ऑफिस में आया था और सारे डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ कर गया था। अब यह हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि उसी के खिलाफ सबूत बनेगा, कबीर ने कहा। उन्होंने पुलिस को सारी जानकारी दी और अगले ही दिन राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। 6। जब सच सामने आया मिस्टर कपूर को, जब असली सच्चाई पता चली, तो उन्होंने माफी मांगी। मैं समझ नहीं पाया कि यह तुम्हारे खिलाफ साजिश थी, उन्होंने कहा। शादी का कॉन्ट्रैक्ट फिर से कबीर और आरोही को मिल गया। हम फिर से जीत गए, आरोही ने कहा। लेकिन कबीर के चेहरे पर चिंता थी। वीरेंद्र अभी भी जेल में है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, उसने कहा। तो अब हमें उसके अगले कदम से पहले ही उसे रोकना होगा, आरोही ने ठान लिया। 7। जब वीरेंद्र ने अपना सबसे खतरनाक दांव खेला, अगले ही दिन कबीर को एक कॉल आया। कबीर मेहरा, दूसरी तरफ वीरेंद्र की ठंडी आवाज थी। तुम अब जेल में हो वीरेंद्र, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। खेल अभी शुरू हुआ है मेरे दोस्त, वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा। अगर तुम चाहते हो कि आरोही को कुछ न हो,
तो इस शादी से पीछे हट जाओ। कबीर का खून खौल उठा। अगर तुमने आरोही की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वीरेंद्र सिर्फ हंसता रहा। अब देखना अगला वार कैसे होता है। 8 जब आरोही गायब हो गई। शादी से एक दिन पहले आरोही अचानक गायब हो गई। उसका फोन बंद था। ऑफिस में किसी ने उसे नहीं देखा था। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वीरेंद्र, कबीर ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, यह आरोही को बचाने की जंग थी। क्या कबीर आरोही को सही समय पर बचा पाएगा? वीरेंद्र का अगला दांव क्या होगा? इस जंग का असली अंजाम क्या होगा? आरोही के गायब होने की खबर से कबीर पूरी तरह हिल चुका था। उसका फोन स्विच ऑफ था। ऑफिस और घर दोनों जगह कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद कोई खबर नहीं थी। कबीर का दिल बेचैन था। उसे पूरा यकीन था कि इसके पीछे सिर्फ वीरेंद्र खन्ना ही हो सकता है। लेकिन इस बार कबीर का इरादा कानून का सहारा लेने का नहीं था। 1 जब कबीर ने अपने पुराने रंग में लौटने का फैसला किया, कबीर मेहरा सिर्फ एक मशहूर वेडिंग प्लानर नहीं था, उसका अतीत भी कुछ कम दिलचस्प नहीं था। कबीर की जिंदगी का एक ऐसा दौर था जब वह अंडरवर्ल्ड के कुछ बड़े नामों के करीब रहा था। हालांकि उसने यह सब पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब वह समय आ चुका था कि वह फिर से अपने पुराने रास्तों पर लौटे। अगर मुझे आरोही को बचाने के लिए शैतान बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगा, कबीर ने खुद से कहा। जब कबीर ने अपना खतरनाक प्लान तैयार किया, वीरेंद्र जेल में था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके आदमी काम नहीं कर रहे थे। कबीर ने सबसे पहले वीरेंद्र के करीबी राघव को जेल में मिलने का सोचा। राघव से मिलने के लिए कबीर ने अपना पूरा लुक बदल लिया। लंबे बाल, दाढ़ी और आंखों में एक ठंडा गुस्सा। उसने एक फर्जी पहचान के साथ खुद को एक नया नाम दिया, अर्जुन सिंह। अब कबीर कानून के रास्ते से नहीं, बल्कि सीधे दुश्मन के घर में घुसकर अपनी लड़ाई लड़ने वाला था। 3 जब कबीर ने वीरेंद्र के गुंडों को धोखा दिया, राघव अभी भी जेल में था, लेकिन उसके सारे आदमी बाहर घूम रहे थे। कबीर ने खुद को एक नया गैंगस्टर बताकर वीरेंद्र के गुंडों से मिलने की कोशिश की। उसने खुद को अर्जुन सिंह बताकर कहा कि वह वीरेंद्र के दुश्मनों से बदला लेना चाहता है। धीरे धीरे कबीर ने उन गुंडों का भरोसा जीत लिया और उनके साथ बैठने लगा। अब बस एक सही मौके का इंतजार था। चोर। जब कबीर को आरोही की लोकेशन मिली, एक दिन कबीर को वीरेंद्र के सबसे खास आदमी विशाल से बात करने का मौका मिला। विशाल ने बताया कि आरोही को किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है, लेकिन कबीर को एक नाम सुनाई दिया, ब्लैक रोज फार्म हाउस। यही वो जगह थी जहां आरोही को कैद करके रखा गया था। कबीर ने उसी रात वहां जाने का फैसला किया। पान। जब कबीर और आरोही फिर से मिले, कबीर ब्लैक रोज फार्म हाउस में चुपके से घुसा। अंदर एक अंधेरा कमरा था जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। आरोही। आरोही ने जब कबीर की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कबीर, तुम यहां कैसे आए? तुम्हें लेने आया हूं। कबीर ने उसकी रस्सियां खोली, लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज आई। 6 जब कबीर को असली दुश्मन मिला, दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि विशाल खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसके पीछे वीरेंद्र के बाकी गुंडे भी खड़े थे। तुमने सोचा था कि तुम आसानी से यहां से निकल जाओगे? विशाल हंसा। मैं तो बस तुम लोगों को मूर्ख बना रहा था, कबीर ने जवाब दिया। अब देखो कि कौन मूर्ख बनता है। विशाल ने बंदूक तान दी, लेकिन कबीर ने पहले ही चाल चल दी थी। जब कबीर ने दुश्मनों को मात दी, कबीर ने झपटकर विशाल की बंदूक छीन ली। फिर एक जबरदस्त फाइट हुई। कबीर बनाम 5 गुंडे। कबीर ने एक एक करके सबको गिरा दिया। आरोही की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं बल्कि खुशी के। चलो यहां से निकलते हैं। कबीर ने आरोही का हाथ पकड़ लिया। 8 जब वीरेंद्र खन्ना फिर से आजाद हुआ, जब कबीर और आरोही बाहर निकल रहे थे, तभी एक धमाका हुआ। वीरेंद्र खन्ना जेल से बाहर आ गया था। उसने अपने कुछ रसूखदार नेताओं की मदद से खुद को जमानत दिला ली थी। अब वह खुद इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार था। अब यह लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा कबीर, वीरेंद्र ने ऐलान किया। जब कबीर और वीरेंद्र आमने सामने आए, कबीर और वीरेंद्र की यह दुश्मनी
अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। वीरेंद्र ने ऐलान किया कि वह कबीर और आरोही की कंपनी को पूरी तरह तबाह कर देगा। कबीर ने जवाब दिया कि अब वह कानून के सहारे नहीं, बल्कि अपनी ताकत से इस लड़ाई को खत्म करेगा। अब तुम्हें सिर्फ हार नहीं मिलेगी वीरेंद्र, अब तुम्हारा अंत होगा। वीरेंद्र सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि उसके पास एक आखिरी चाल अभी भी बची थी। क्या वीरेंद्र का आखिरी वार सफल होगा? क्या कबीर और आरोही इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा?